शुरुआत करूंगा सुबोई खान से। सुबोई, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है तो मेरी बात यह है कि अगर कोई सुबोई सवाल उठाता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुरा हो रहा है, दुनिया में कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है, तो ठीक है, वो उसका हक है आवाज उठाने का, और जरूर उठाए, चाहे वो बात सही हो गलत हो, सबका हक है आवाज उठाने का। लेकिन ये मुनाफिकत क्यों है? क्योंकि जब चीन कुछ करता है तो अचानक, खासतौर से पाकिस्तान से, सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सुबह ये जरा समझाइए हमें, ये चुप क्यों हो जाते हैं? चीन ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर कि पूरा पाकिस्तान चुप हो जाता है? और प्रधानमंत्री इमरान खान ये बोलता है कि साहब, वहां पे उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं, इसके बारे में आई हैव नो इंफॉर्मेशन। जी देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चीन का इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। चीन के साथ इन लोगों की मिली भगत है, ये हर चीज को जानते हैं, पूरी अच्छी तरह से इनको पता है कि चाइना में 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है। चाइनीज इस्लाम को एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, एक मेंटल डिजीज बोलते हैं। और मुझे हंसी आती है कि वो लोग हमारे भारत देश के अल्पसंख्यकों की या मुसलमानों की बात करते हैं, जिनके अपने देश में ना तो बहुसंख्यक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। चीमा जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको सच कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा है। दूसरी बात, ये लोग बात करते हैं राम मंदिर की, ये लोग बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। वो लोग जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं, ये अपना तक्षशिला का इतिहास भूल गए हैं। ये वो इतिहास भूल गए हैं कि इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इन्होंने बामियान में क्या किया है। ये देखिए गौरव जी, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रही हूँ, ये इस्लाम के कोई लवर्स नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे इस्लामिक संगठन हो, चाहे पाकिस्तान एज अ कंट्री हो। मैं इन लोगों को इस्लाम के ढोंगी आशिक बोलती हूँ। कोई मतलब नहीं है इनको इस्लाम से। अगर इनको इस्लाम से मतलब होता तो सबसे पहले जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को ये कंडेम करते कि नहीं, हमारे प्रॉफिट के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, हम अपने रसूल के नाम पे कोई आतंकी संगठन नहीं चलने देंगे। लेकिन इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें एक्चुअली इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिर्फ टेरर बेस्ड एक स्टेट है जहां पे पूरा एक सिस्टमैटिक वे में टेररिज्म चल रहा है। इनकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, पूरी टेरर फंड्स पे कंट्री चल रही है। अगर इनकी जांच हो तो ये कहीं पानी नहीं भरेंगे। और चाइना की तो तलवे चाटना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है वो म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलती हैं गौरव जी। म्यूचुअल डिपेंडेंस के दोनों एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट हो। जो वन साइडेड डिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है, जिसमें आप सिर्फ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वो इतनी टॉक्सिक होती है। अब देखिए 50,000 से ज्यादा इनके कोरोना पेशेंट्स हो चुके हैं, कितने लोग मर रहे हैं कोरोना से, लेकिन फिर भी चाइना की गुलामी करने से ये लोग जी सुबोई जी, क्योंकि इनके पास एग्जिस्ट करने के लिए जी सुबोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, एक बात बताइए, जब कभी भी ऐसी बात होती है, देखिए मसाइल हर मुल्क में होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भारत में मसाइल नहीं है। भारत में हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हों, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और इकोनॉमी भी आपसे बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि मसाइल भी ज्यादा होंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू काजमी जी कि ऐसा क्यों है जब चीन की बात आती है तो पाकिस्तान चुप हो जाता है, जब चीन की बात आती है तो कोई पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलता। सोशल मीडिया में तक आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में जहां पे इतनी फेक प्रोफाइल्स होती हैं, वहां पर भी सब लोग चीन की तारीफें करते चले आ रहे हैं, जबकि आपके मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बना इसलिए था कि मुसलमानों के लिए एक अमन का गहवारा बने, वहां पे सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन ये नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है, जब चीन की बात होती है तो आपका प्रधानमंत्री इमरान खान तक चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। चीन के साथ बिल्कुल एक हमारा बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, और वैसे भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आपको मालूम है कि है। लेकिन जहां तक बात होती है कि चीन में अगर मुस्लिम्स पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल बात करते हैं। हमारे ट्विटर आप देख सकते हैं, हमारे साथ बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इस पे बात करते हैं। और पहले जो हालात थे चाइना में अब उस तरह से नहीं है, तो जाहिर है कोई बात हुई है तभी तो वो चीजें कम हुई हैं, और ये बात इंसानियत की है। यहाँ पे इस्लाम या किसी और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे भी कुछ गलत होगा, किसी भी मजहब के लोगों के साथ गलत होगा, उस पर पाकिस्तान बिल्कुल बोलेगा।
और भारत में अगर होता है तो भी पाकिस्तान बोलेगा, और अगर चाइना या दुनिया में कहीं भी होगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ऐसी चीजों को क्यों इग्नोर कर देते हैं। जब हम बोलते हैं आप कहते हैं नहीं बोले, और हर दफा आप यही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में बात कर रहा है और करता रहेगा बिल्कुल, चाहे वो चाइना हो। चाइना अगर गलत करेगा हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, चाहे बिजनेस हमारे रिलेशंस एक अलग चीज है, लेकिन जहां पे इस तरह की बात होती है पाकिस्तान स्टैंड लेता है एज अ मुस्लिम। और मैं तो कहती हूँ इंसान के तौर पे, मजहब को भी छोड़ दें, जितने मुसलमान हैं वो भी, आपको मालूम है कि वो अलग अलग फिरके से हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो है वो किस चीज को फॉलो करता है। लेकिन अगर इस तरह से चाइना कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। मैंने खुद भी कई बार अपने ट्विटर पे ये चीजें लिखी है और लोग भी लिख रहे हैं और गवर्नमेंट भी बात कर रही है। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करें तो वो अब कम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया है और पूरी दुनिया जाहिर देखेगी। सिर्फ हम लोग, सिर्फ भारत का काम नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी चल रही है तो आप हर चीज में पाकिस्तान को घसीटेंगे। आप अपना घर तो सीधा कर लीजिए ताकि लोग आपको तो ना कहे। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को तो सही करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको वही बिल्कुल ब्लेम करूंगी जो मैं काम खुद ना करती हूँ। अगर मैं खुद वही काम कर रही हूँ तो मुझे क्या राइट है कि मैं आपको कहूँ कि आप इस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात आपकी। आपने जो आरजू काज़मी साहिबा आपने जो बातें करी, मैं जाता हूं अब सुशील पंडित जी के पास। पंडित जी, आपके पास आने से पहले ना एक दो मैं कमेंट्स अपने देता चलूं, दस्तूरन जो मैं देता हूं। तो इन्होंने बोला कि हमारी बिजनेस रिलेशन है, आरजू काज़मी साहिबा ने बोला कि हमारे बिजनेस रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। मैडम, इसको बिजनेस रिलेशन नहीं बोलते जो आप लोग करते हैं ना, इसको इट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। ये एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? आप लोग क्या देते हैं चाइना को, एक बात बताइए। गधे। चाइना को गधे, आप गधे। गधों के अलावा, सुशील भाई, गधों के अलावा आप लोग चीन को क्या देते हैं? क्या बनाता है पाकिस्तान जिसको चीन की जरूरत है? पाकिस्तान की जमीन के अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आपकी जमीन है, आप छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए। तो आप उस पर बनवाएं जो आपको बनवाना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया है मैडम, ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग बोल नहीं पाते जब चीन की बात आती है? फिर आपने बोला कि साहब ये हम लोग आवाज उठाते हैं। कितनी बार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी बार पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस गया है कि चीन उइगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है? कितनी बार पाकिस्तान गया है यूनाइटेड नेशंस? कितनी बार पाकिस्तान गया है यूरोपियन यूनियन के पास? कितनी बार पाकिस्तान गया है सेनेट में, यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी, कितनी बार पाकिस्तान बाहर गया? कितनी बार उसके एम्बेसडर्स ने बोला है कि हम चीन की पोल खोलते हैं? कितनी बार गया है? नहीं गया पाकिस्तान एक बार भी चीन के खिलाफ फॉर्मली पाकिस्तान ने आज तक जबान तक नहीं खोली। सुशील भाई, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? सिर्फ पैसा है? वो पैसा जो अमेरिका ने देना बंद कर दिया तो उनको कहीं ना कहीं एक स्रोत चाहिए था पैसे का, तो उन्होंने चीन को पकड़ लिया। अब चीन की हालत टाइट हो रही है तो उन्होंने तुर्की को, अब पहले इमरान खान ने तुर्की का ड्रामा जो है, वो नाम भूल गया मैं, बड़ा भला सा नाम है उस ड्रामे का, उस ड्रामे की बड़ी तारीफ करी कि साहब ये ड्रामा सब लोग देखिए, बहुत आलीशान ड्रामा है ये क्या है सुशील भाई, ये चक्कर क्या है? चीन के साथ इतना पाकिस्तान की क्या मोहब्बत है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आरजू जी की मासूमियत पर थोड़ा मजा आ रहा था। ये कह रही हैं कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, आवाज उठाते हैं। इमरान खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया उइगुर मुसलमानों की हालत के बारे में, तो उन्होंने कहा ये उइगुर किस चिड़िया का नाम है, हमें तो मालूम नहीं कि इस तरह की कोई जगह है, ऐसा कुछ हो रहा है। साफ मुकर गए। पंजाबी में कहते हैं मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं, तो अगर कोई मुकर ही जाए तो आप फिर उससे क्या बात करेंगे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये कब यूनाइटेड नेशंस गए? साहब, 28 मुल्कों ने चिट्ठी लिख के चाइना से पूछा था कि आप सिंचियांग में क्या कर रहे हैं, तो उसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान जैसे 50 मुल्क खड़े कर दिए जिन्होंने चिट्ठी लिख के ये कहा कि चीन सब कुछ ठीक कर रहा है। आप कह रहे हैं शिकायत करने क्यों नहीं जाता? ये चीन की पैरवी करने जाते हैं। ये दुनिया भर में चीन के बिहाफ पर डिंडोरा पीटते हैं कि चीन जैसा मुल्क नहीं है कोई दुनिया में। ये शिकायत करेंगे वहां के मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म की। और दूसरी बात, इन्होंने अपने मुल्क में क्या कर रखा है? अहमदियों को बम से उड़ा देते हैं,
उनको कब्रों से खोद देते हैं, उनकी मस्जिदों को मस्जिद कहने तक पे पाबंदी है, वो मुल्क से बेदखल किए जा रहे हैं। चलिए, अहमदी तो मुसलमान है, ये मुसलमानों की किलेबंदी है, ये अपने मुसलमानों का क्या करें, अपने इस्लाम का क्या करें, ये इनको इनके अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू कहां गए, पाकिस्तान के सिख कहां गए, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का क्या हाल किया है आपने? आपके मुंह को यह शोभा नहीं देता, आपके मुंह पर यह जचता नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क से कोई सवाल पूछ सकें। आपके अपने गिरेबान पे इतना मैल है, आपने अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनका वो जीना मुहाल कर रखा है कि आपको कहीं मुंह छुपा के शर्मिंदा होना चाहिए। आप सवाल पूछते हैं, ये हिमाकत कहां से लाते हैं आप? जी बिल्कुल सुशील भाई, मिठाई और बेशर्मी कहां से सीखते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सुशील।